Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes class 10th, and here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am. Now what we are here for, we are here with the part 6 of the history chapter nationalism in India. I hope you are getting all the parts, आपको अच्छे से topic समझ में आ रहे हैं, and if you are not getting, again and again I am saying do write me and I will be there to answer all your queries. It's a bit wide chapter है, थोड़े से ज़्यादा topics हैं, so problem arising is very much हो सकती हैं. So now we are here with the part 6 of the chapter nationalism in India social science. बच्चा हमने civil disobedience movement किया था last में salt march. So where we ended was a difference between non-cooperation and salt march. कि difference क्या है इन दोनों movements में. Non-cooperation movement was launched in 1920 में launch हुआ था. Indians were only asked क्या था non-cooperation में कि हमें cooperate नहीं करना है. Asked to not cooperate with the British government कि we will not cooperate with them. हम उनके कोई बात नहीं मानेंगे. Movement was called of चौरी चौरा. वहाँ पर एक ना place was there, चौरी चौरा place was there. वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस, रैलीज में ही अटैक्स शुरू हो गए थे. दैट वाज चौरी चौरा मूवमेंट था. फायरिंग, ओपन फायरिंग शुरू हो गई थी. और गांधी जी का तो बेसिक एक धर्म था, एक एम था कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, मतलब किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, मारना वगैरह, ये सब कुछ ही वाज टोटली अगेंस्ट. तो वहाँ पर मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था. स्मॉल फार्मर्स ने भी, बहुत सारे फार्मर्स ने, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग अग्रीमेंट कि उन्हें रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा था उनके रिवेन्यू वगैरह में, तो देयर वाज द मूवमेंट कॉल्ड ऑफ. उसके बाद व्हाट वाज सिविल डिसोबीडियंस, इट वाज लॉन्च्ड इन 1930. इंडियंस वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट. नॉन कोऑपरेशन तो है ही साथ में, लेकिन अब हम साथ में ना लॉज भी ब्रेक करेंगे, हम उनके लॉज ही नहीं मानेंगे. मूवमेंट एंडेड विद गांधी इरविन पैक्ट. गांधी जी और लॉर्ड इरविन में एक अग्रीमेंट हुआ था, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट नहीं करा था. स्मॉल फार्मर्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा बिकॉज वो ऑलरेडी नॉन कॉपरेशन से बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड थे, डिसअपॉइंटेड थे. उन्हें लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, तो वाई वी आर पार्टिसिपेटिंग. उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा सिविल डिसोबीडियंस में. As the civil disobedience movement spread, what were their implications? मतलब क्या हुआ इस मूवमेंट में? फॉरेन क्लोथ्स तो बॉयकॉट कर ही दिए गए थे, करेक्ट. लिकर शॉप्स, ये तो नॉन कॉपरेशन का ही है कि फॉरेन क्लोथ में हमने यूज नहीं करना है. लिकर शॉप्स, दैट वाज ब्रिटिशर्स की ही, मतलब ड्रिंकिंग वगैरह ब्रिटिशर्स करते थे, उनको भी बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया गया. पीजेंट्स रिफ्यूज कि हम रिवेन्यू भी पे नहीं करेंगे. ओके, रिवेन्यू भी कर दिया गया, हम रिवेन्यू पे नहीं करेंगे. जो ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स कोर्ट्स वगैरह में थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, हम नहीं कोऑपरेट करेंगे. पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, दैट वी विल मूव आउट ऑफ आवर gardens and we will maintain link with our village families. लेकिन बीच में ही रोक लिया गया था. Violent clashes happened in many places. Police responded with brutal repression. पुलिस ने बहुत ज़्यादा अटैक्स करे. पता है जब ये इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट हुआ, पैक्ट पास हुआ था, लॉन्च करा गया, तो अब उन्हें लग रहा था गांधी राज आ रहा है, गांधी जी इज कमिंग, अब हमें रिलीज कर दिया जाएगा, हमें रिलैक्स कर दिया जाएगा. वी कैन मेंटेन लिंक्स, हम लिंक्स मेंटेन कर सकते हैं अपने विलेजर्स के साथ, अपने विलेज के साथ एंड अपने रिलेटिव्स के साथ. निकल गए सारे उस टी गार्डन से कि अब हम ब्रिटिशर्स की नहीं सुनेंगे, गांधी राज आ रहा है. दे मूव, स्टेशंस पे उन्हें रोक लिया गया, उनके ऊपर फायरिंग करी गई, गैस स्ट्राइक्स करी गई, मतलब गैस रिलीज करी गई, एंड मेनी वर किल्ड ओवर देयर. और ऊपर से जब गांधी जी को पता लगा कि ये सब कुछ करने से, सॉल्ट मार्च भी हो गया, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो पास हो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने से, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, रॉलेट एक्ट का यूज करके अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया. ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर, वो गांधी जी के बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट लीडर थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. इतनी सारी चीजें. गांधी जी फिर अपने धर्म पर आए कि हमें नॉन वायलेंस के थ्रू इंडिया को फ्री कराना है. गांधी जी कॉल्ड ऑफ सीडीएम को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया गया क्योंकि वायलेंस क्रिएट हो रहा था बच्चा. लॉर्ड इरविन कन्विंस्ड हिम टू गेट, लॉर्ड इरविन ने फिर से कहा पैक्ट कर लो. कौन सा? डोमिनेंट स्टेटस एक्सेप्ट कर लो. दिस पैक्ट इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट, कि पैक्ट को गांधी इरविन पैक्ट बोला जाएगा.
गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 5 मार्च 1931 में। किनके बीच में? गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन के। क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया? बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट, कि अभी हम पहले कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखते हैं। कॉन्फ्रेंस हुई एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस पैक्ट। क्या हुआ कि डिस्कशन होगा, आप अपनी डिमांड्स रखोगे, हम अपनी डिमांड्स रखेंगे एंड इट विल कॉल्ड ऑफ, आप अपना मूवमेंट बंद कर दिया जाए। मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? सो यहां पर अब हमने इस वीडियो में करा दैट सिविल सीडीएम मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कैसे किया गया, खत्म कैसे किया गया। एंड किससे स्टार्ट हुआ था? सॉल्ट मार्च से स्टार्ट हुआ था, दैट वी डिड इन द पास्ट वीडियो। यहां पर हमने कॉल्ड ऑफ करा बिकॉज वॉयलेंस क्रिएट हो रहा था। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट होने से वॉयलेंस क्रिएट हुआ, विलेजर्स को मारा गया था, उसमें गांधी जी को लगा कि दिस इज नॉट डन। उसके बाद सॉल्ट मार्च जब करी थी तो उस पर भी अटैक हुआ, दैट वाज नॉट डन। चौरी चौरा में जो रैलीज निकल रही थी वहां पर अटैक शुरू हो गए, अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था एंड ही कॉल्ड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू। इट मींस नीदर नॉन कोऑपरेशन नीदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज एज सक्सेसफुल। क्लियर? सो दिस वाज सीडीएम मूवमेंट को कैसे कॉल्ड ऑफ करा गया। दिस वीडियो वाज ऑल फॉर दैट. So if you're having any queries, you can write me down. I will answer all your queries. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep